सबसे बड़ा नीच कार्य तो सत्यप्रकाश ने करके इतना गया है कि जो संपूर्ण रूप से इस केस को हल्का करते हुए और गंदे तरीके से प्लान में पूरे हत्यारे का सहयोग करते हुए वो इतने अच्छे, इतने बखूबी ढंग से इस केस को लिपापोती किए हैं कि अब उसको कोई जिस ढंग से हमें न्याय दिला सके, जो हमारे आवाज़ को सुन सके, लेकिन न्याय तो हमको चाहिए। आरोपी की पत्नी है, वो खुद गोबरा गांव में अपने ससुराल में रहती ही नहीं है, 2-4 दिनों के लिए आ रही है, तो ऐसे में कौन सा बच्चा या कोई व्यक्ति कहां से उसका संबंध कैसे बैठ सकता है? होता होगा, कभी कभी नहीं होता भैया, हर पल हर क्षण होता है, क्योंकि हर शाम को मेरा लड़का मुझे महसूस होता है, क्योंकि उन हत्यारों के लिए वो हत्यारे हत्या कर दिए, लेकिन मेरे लिए मेरा लड़का आज भी जिंदा है, क्योंकि वो मेरे स्वाभिमान, मेरे सम्मान और अपने दादी, अपनी माँ की सुरक्षा के लिए उसकी हत्या हो गई। शब्दों में तो न्याय, चंदोक थाने के जो नए एसएचओ आए हैं, शब्दों में हमें भरपूर आश्वासन दे रहे हैं कि आपके साथ न्याय होगा, सूर्यकांत अपराधी पकड़ा जाएगा, लेकिन शब्दों से हृदय पे कोई शब्दों का मलहम नहीं लगता है, क्योंकि न्याय तो न्याय होता है। इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि अगर पीछे वीडियो देखने वाले देखेंगे, अभी तक सट्टा मिश्रा करके हमारा फेसबुक चलता है, इतनी बुरी तरह से हमारे लड़के को मारा गया था कि मैं एक माँ होकर के रोना भूल गई, क्योंकि इतना एक खून के बाद उसका मांस पूरा सर एकदम कुचल के। सबसे बड़ी बात है कि इतना उसका मतलब इतना बड़ा हत्यारे का हिम्मत कि मतलब मार करके उसका तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से एक ही डंडे में प्राण निकल गया, लेकिन उसको इतना निमर्म तरीके से हत्या करने का इतना हौसला, इतनी बुलंदी, वो भी गांव में घर से बुला करके, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। और करके उसको फ़ोन आ रहा है कि आओ आप वहाँ जाके एसपी ऑफिस में जाके सब जगह थक गए, आओ हम लोग बैठ के सुलह कर ले रहे हैं, नहीं आओगे तो घर में घुस के मारेंगे। मेरा लड़का सोचा कि मेरी बूढ़ी दादी है, मेरी माँ है, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरे घर पे कोई आतंक मचेगा, तो हमारी माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। हमारे माँ और अपनी दादी के रक्षा के लिए मेरा लड़का कुर्बान हो गया, और मेरे लिए वो कुर्बान हुआ है, शहीद हुआ है, न कि मेरा लड़का कोई किसी ये नहीं कि कोई गलत लाइन था या एक अच्छा अधिवक्ता वो बनता तो पूरे समाज के लिए न जाने कितने गरीबों का आवाज़ उसके साथ होता, क्योंकि हम लोग जैसे गरीब ही मेहनत से अपने बच्चों को खून पसीना के कमाई से खिला करके बच्चे को पालते हैं। रहने का सलाह भी 2-4 लोग दिए कि आप अपने आप को, अपने पति, अपने बच्चों को, अपना भविष्य देखिए, लेकिन क्या हम ऐसे समाज के व्यक्ति और ऐसे अपने शुभचिंतक लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं कौन सा भविष्य देखूँगी, जब हमारा एक योग्य बच्चा जो कि 4 साल से हमारे घर को संभाल रहा था और अपनी बूढ़ी दादी, अपने माँ का सहारा था, जब वो नहीं रह गया तो मैं कौन सा भविष्य देख सकती हूँ? कि अगर चंदवक के जो तत्कालीन एसएचओ थे सत्यप्रकाश सिंह जी, अगर वो चाहे होते तो इतनी बड़ी घटना न होती, वो चाहे होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, ये बात तो सही आप करें, लेकिन इसके अलावा वो उस प्लान में सम्मिलित थे और प्लान को अंजाम देने तक, क्योंकि मेरा बच्चा जगह पे ख़त्म हो चुका था, मैं जा करके एक माँ होकर के अपने हाथों से, अपने आँखों से देख करके अपने बच्चे को आ रही हूँ, और मेरा बच्चा जगह पे इतना निमर्म तरीके से हत्या हुआ कि मेरा बच्चा जगह पे ख़त्म हो गया, लेकिन उन्होंने बच्चे की हत्या के बाद एक माँ की इमोशनल और भावों से भी खेला है। जौनपुर में चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव में सच्चिदानंद मिश्रा की निर्मम पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेजा था और लोग अभी फरार चल रहे हैं। 1 महीना से ज़्यादा हो गया समय, लेकिन अभी तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस के पास यंत्र हैं, यहाँ तक कि पुलिस जब चाहे किसी भी व्यक्ति की लोकेशन और एरिया का पता लगाकर उस व्यक्ति को उठा सकती है, लेकिन क्या आरोपी को ज़मीन खा गई या आसमान खा गई? लेकिन अभी तक सच्चिदानंद मिश्रा की जो हत्या हुई थी पीट कर, उन आरोपियों की 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन और लोगों की नहीं गिरफ्तारी हुई। मेरे बीच में उनकी माँ है और लगातार अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रही हैं, कभी एडीजी के यहाँ, कभी आईजी के यहाँ, कभी जौनपुर एसपी के यहाँ, कभी केराकत सीओ के यहाँ, तमाम जगह यह दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इनको डर भी है कि जिस तरीके से मेरे बेटे की हत्या हो गई, हो सकता है हमारी भी हत्या हो जाए, हमारे परिवार का भी हत्या हो जाए। इनका एक छोटा बेटा है, उसको भी डर है कहीं हमारे साथ भी नहीं कोई घटना हो जाए, और ये थाने में लगातार चक्कर काट रहे हैं, और इनको कहीं कोई अधिकारी से यह भरोसा नहीं दिलाया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा बहुत जल्द, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ये बताइए, इतने दिन से आप लोग दौड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ दौड़े, क्या हुई मदद आपकी? भैया इतने दिन से हम
13 दिन बीतने के बाद 14वें दिन से अभी 8 दिन तक 33 दिन आज हो गया और 33 दिन में लगातार दौड़ रहे हैं। एसपी ऑफिस 2 बार गए, डीआईजी साहब के यहाँ गए, अभी मैं लखनऊ जाकर डीजीपी के यहाँ से भी आई हूँ। लेकिन अभी शब्दों में तो न्याय, चंदोक थाने के जो नए एसएचओ आए हैं शब्दों में हमें भरपूर आश्वासन दे रहे हैं कि आपके साथ न्याय होगा, सूर्यकांत अपराधी पकड़ा जाएगा, लेकिन शब्दों से हृदय पे कोई शब्दों का मलहम नहीं लगता है, क्योंकि न्याय तो न्याय होता है। और सबसे बड़ी बात कि सवाल वही जगह पे है कि जहाँ लड़का एसपी ऑफिस गया या सच्चो चंदवक ये जो सत्य प्रकाश थे उनके यहाँ 2-2 बार गया, फिर भी बच्चे को न्याय नहीं मिला और बच्चा मर गया, तो फिर हम सुरक्षित कहाँ हैं? क्योंकि हत्यारा अभी घूम रहा है, मुख्य आरोपी सूर्यकांत, उसके अलावा और जो 6 लोग षड्यंत्रकारी हैं सब बाहर अभी घूम रहे हैं। तो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं ये किसी को पता है? जब वो गिरफ्तार नहीं है तो हमें भरपूर डर है और हमको डर के रहने का सलाह भी 2-4 लोग दिए कि आप अपने आप को, अपने पति, अपने बच्चों को, अपना भविष्य देखिए। लेकिन क्या हम ऐसे समाज के व्यक्ति और ऐसे अपने शुभचिंतक लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं कौन सा भविष्य देखूँगी जब हमारा एक योग्य बच्चा जो कि 4 साल से हमारे घर को संभाल रहा था और अपनी बूढ़ी दादी, अपने माँ का सहारा था, जब वो नहीं रह गया तो मैं कौन सा भविष्य देख सकती हूँ? जब तक उन हत्यारों को उनकी करनी का दंड नहीं मिलेगा, मैं कैसे चैन से ऐसे समाज में, ऐसे गांव में, ऐसे प्रशासन के बीच में कहाँ सुरक्षित हूँ? इसलिए लगातार हमारा जितना भी आज भी दौड़ रही हूँ, आगे जहाँ तक दौड़ना रहेगा वहाँ तक दौड़ूंगी, लेकिन जब तक उस हत्यारे को फांसी नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा, तब तक हमारा दौड़ चलता रहेगा। अब ऐसे में कौन हमें सहारा दे रहा है, कौन हमें न्याय दिला रहा है, कौन हमें सहयोग कर रहा है, हम उसको भी देख रहे हैं। और प्रशासन हो चाहे कोई अधिकारी हो, सबसे बड़ा नीच कार्य तो सत्य प्रकाश ने करके इतना गया है कि जो संपूर्ण रूप से इस केस को हल्का करते हुए और गंदे तरीके से प्लान में पूरे हत्यारे का सहयोग करते हुए वो इतने अच्छे, इतने बखूबी ढंग से इस केस को लिपापोती किए हैं कि अब उसको कोई जिस ढंग से हमें न्याय दिला सके, जो हमारे आवाज़ को सुन सके, लेकिन न्याय तो हमको चाहिए। उस न्याय के लिए हमको जहाँ तक दौड़ना रहेगा वहाँ तक दौड़ूंगी, क्योंकि मेरा एक योग्य बच्चा था। जब वो सुरक्षित नहीं रह पाया तो हम लोग तो अनपढ़ गवार, हमको तो इतना शिक्षा, इतना ज्ञान नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा कर पाए। जब आपका बेटा न्यायालय से और LLB का उसका कंप्लीट होने वाला था कोर्स, जब घर आता होगा, आप लोगों से मिलता था, अपनी बातों को रखता था, आज वो कभी कभी आप सोचते होंगे कि मेरा लाल आ गया, कभी कभी ऐसा होता होगा? कभी कभी नहीं होता भैया, हर पल हर क्षण होता है, क्योंकि हर शाम को मेरा लड़का महसूस होता है, क्योंकि उन हत्यारों के लिए वो हत्यारे हत्या कर दिए, लेकिन मेरे लिए मेरा लड़का आज भी जिंदा है, क्योंकि वो मेरे स्वाभिमान, मेरे सम्मान और अपने दादी, अपनी माँ की सुरक्षा के लिए उसकी हत्या हो गई। समाज के कितने लोग पूछ रहे हैं कि आपका लड़का 8:30 बजे वहाँ रात को क्यों गया? ये सवाल कम से कम काफ़ी लोगों का है कि वहाँ आपका लड़का जब इतना डर था तो वहाँ क्यों गया? लेकिन उस सवाल में ही वो जवाब छिपा है, लेकिन जवाब लोग नहीं ढूंढते हैं, सवाल पहले ढूंढते हैं। 8:30 बजे रात को जो लड़का, जो बच्चा प्रशासन से 3 दिन से घूम करके एसपी ऑफिस से लेकर चंदवक थाने से लेकर के अपनी जान की सुरक्षा मांग रहा है और नहीं मिलने पे और वो अधीर होकर के घर में बैठा है और सामने से इतना प्लान करके उसको फ़ोन आ रहा है कि आओ आप वहाँ जाके एसपी ऑफिस में जाके सब जगह थक गए, आओ हम लोग बैठ के सुलह कर ले रहे हैं, नहीं आओगे तो घर में घुस के मारेंगे। मेरा लड़का सोचा कि मेरी बूढ़ी दादी है, मेरी माँ है, अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो मेरे घर पे कोई आतंक मचेगा, तो हमारी माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रहता। हमारे अपनी माँ और अपनी दादी के रक्षा के लिए मेरा लड़का कुर्बान हो गया और मेरे लिए वो कुर्बान हुआ है, शहीद हुआ है। न कि मेरा लड़का कोई किसी ये नहीं कि कोई गलत लाइन था या एक अच्छा अधिवक्ता वो बनता तो पूरे समाज के लिए न जाने कितने गरीबों का आवाज़ उसके साथ होता, क्योंकि हम लोग जैसे गरीब ही मेहनत से अपने बच्चों को खून पसीना के कमाई से खिला करके बच्चे को पालते हैं। हमारे पास हमारे ही ज़िंदगी का सौदा करके और हमसे ही हमारे इसी बच्चे जैसे बच्चों का कीमत लगा करके ये सत्य प्रकाश जैसे लोग, ऐसे बहुत नेता विधायक लोग अपना जेबा भर के अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन हम अपने खून पसीना से अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, न कि किसी का चोरी करके या कहीं से लूट करके। लेकिन फिर भी हमारे लड़ाई का एक मिशन है कि हमारा बच्चा गया, मुझे कोई बच्चा नहीं दे सकता, मैं कितना भी दौड़ लूँ लेकिन मुझे बच्चा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी तरह न जाने कितने गरीब, कहने के लिए गरीब हैं, लेकिन हमारा ही सौदा करके और हमारा ही कीमत लगा के लोग अपना जेबा भर रहे हैं। आपका कहना है कि अगर चंदवक के जो तत्कालीन एसएचओ थे सत्य प्रकाश सिंह,
जी। अगर वो चाहे होते तो इतनी बड़ी घटना न होती। वो चाहे होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, ये बात तो सही आप करें, लेकिन इसके अलावा वो उस प्लान में सम्मिलित थे और प्लान को अंजाम देने तक, क्योंकि मेरा बच्चा जगह पे ख़त्म हो चुका था। मैं जा करके एक माँ होकर के अपने हाथों से, अपने आँखों से देख करके अपने बच्चे को आ रही हूँ और मेरा बच्चा जगह पे इतना निमर्म तरीके से हत्या हुआ कि मेरा बच्चा जगह पे ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने बच्चे की हत्या के बाद एक माँ की इमोशनल और भावों से भी खेला है। अच्छा, योगी सरकार दावा करती है कि गरीबों के साथ मेरी पुलिस रहती है, हमेशा उन लोगों को साथ सपोर्ट करती है, तो आपको क्या लग रहा है? सपोर्ट करती है योगी सरकार, करते हैं, करती है, करती रही होगी, लेकिन अब हमारा 33 दिन आज बीत गया। अब योगी सरकार के यहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? अगर नहीं तो वही है अधिकारी, तो उस पर मुझे भरोसा इस समय, अब इस हालात में मुझे अब किसी के ऊपर भरोसा रह नहीं गया है। इसलिए नहीं रह गया कि जब एक योग्य लड़का मेरा, काबिल लड़का मेरा, और इसी भरोसे पे आज मैं अपने लड़के को खो चुकी हूँ। और अब हमारा भरोसा तभी जागृत होगा कि जबकि मुझे न्याय मिलेगा, और मुझे सिर्फ न्याय ही चाहिए। मुझे आरोप लग गया था आपके बेटे पर, जो आरोपी थे वो लोग केस को हल्का करने के लिए, चाहे जो करने के, कह रहे थे कि वो हमारे घर में एक बहू थी, उसके साथ इसका ये अनाप शनाप तरीके की बातें कर रहे थे, उससे बात करता था, उसका संबंध था, ऐसा कुछ। ये बात सिर्फ सत्य प्रकाश, ये बात ना तो आरोपी जिसने हत्या किया है उसके यहाँ से बात उठी कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है, और मेरे गांव, मेरे समाज में भी ये बात नहीं उठा है। सिर्फ ये सत्य प्रकाश अपनी ड्यूटी बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, सत्य प्रकाश ने जब वहाँ मैं तहरीर दे रही थी तो उसमें मेरा साइन लेने के बाद अपने तरफ से इस बात को ज्वाइन किए हैं। ये बात कहीं से मेरे समाज में नहीं है, मेरे घर में नहीं है। और जो वो आरोपी की पत्नी है वो खुद गोबरा गांव में अपने ससुराल में रहती ही नहीं है, 2-4 दिनों के लिए आ रही है, तो ऐसे में कौन सा बच्चा या कोई व्यक्ति कहां से उसका संबंध कैसे बैठ सकता है? तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे सत्य प्रकाश जैसे अधिकारी जिस भी क्षेत्र जहां भी रहेंगे, और उनको भी कठोर से कठोर, निलंबित उनका सजा नहीं है, निलंबित उनको सुरक्षा दिया गया है, न कि उनको दंड दिया गया है। उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि सत्यप्रकाश ही निलंबित होना नहीं, उनके ऊपर और कार्रवाई होना ही चाहिए। अगर सत्यप्रकाश जैसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो कहने के लिए हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जितना हत्या करने वाला गुनाहगार होता है उतना उसकाने वाला भी गुनाहगार होता है। और सत्यप्रकाश ने एकदम बारीकी से 1.5 महीने से इन लोगों का प्लानिंग था, 1-2 दिन का कार्य नहीं है, अच्छे से प्लानिंग करके इस इतनी निमर्म हत्या को अंजाम देने तक वो हिम्मत कैसे रख सका? बता रहे थे कई बार मारा गया था सर में, तब जाके तुरंत मौत हो गई। इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि अगर पीछे वीडियो देखने वाले देखेंगे, अभी तक सरिता मिश्रा करके हमारा फेसबुक चलता है, इतनी बुरी तरह से हमारे लड़के को मारा गया था कि मैं एक माँ होकर के रोना भूल गई, क्योंकि इतना एक खून के बाद उसका मांस पूरा सर एकदम कुचल के। सबसे बड़ी बात है कि इतना उसका मतलब इतना बड़ा हत्यारे का हिम्मत कि मतलब मार करके उसका तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से एक ही डंडे में प्राण निकल गया, लेकिन उसको इतना निमर्म तरीके से हत्या करने का इतना हौसला, इतनी बुलंदी, वो भी गांव में घर से बुला करके, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। और हमारे लड़के का हत्या नहीं हुआ है भैया, सबसे बड़ी बात कि हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान, हमारा हत्या, पूरे परिवार का हत्या किया गया, क्योंकि हमारी लड़ाई, उस हत्यारे की लड़ाई हमारे गांव में बहुत वर्चस्व, एक ईगो और वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कि एक गरीब घर से बच्चा इतना होनहार, इतना तेज, इतना तर्रार कैसे निकल सकता है, बस उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसकी हत्या हुई है। तो ये हमारे बच्चे की हत्या नहीं हुई है, ये हमारे स्वाभिमान का हत्या हुआ है, हमारे सम्मान का हत्या हुआ है। और हत्या करने वाला सोचा कि एक जवान 25 साल का लड़का, योग्य लड़का जो अपने घर गृहस्थी को संभाल रहा है बखूबी, ऐसे बच्चे का हत्या हो जाएगा तो माँ बाप अपने आप खत्म हो जाएंगे, ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। अभी लगातार आप अधिकारियों के यहाँ दौड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या आपको उनसे आश्वासन मिल रहा है, या तो ऐसे ही आप लोग घूमते रहेंगे या कुछ और आगे कार्रवाई होगी पुलिस की? पुलिस की कार्रवाई आगे क्या होगी भैया, ये तो हमको पता नहीं, क्योंकि 33 दिनों में शब्दों का आश्वासन मिला है लेकिन कार्य में कोई सफलता नहीं। अगर कोई सफलता होता तो मुख्य आरोपी सूर्यकांत मिश्रा के साथ 6 लोगों का और जो नाम हम दिए हैं, षड्यंत्रकारी लोग, अपने वर्चस्व, अपने रुपए, अपने पावर का, अपने राजनीतिक व्यवहार का इतना गुर्रा उनके अंदर है, और कल भी था, आज भी बरकरार है। वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं ये हम जान रहे हैं, कि आप जान रहे हैं, कि प्रशासन जान रहा है। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और 9 लोगों में से अभी वो किसी एक को भी
9 लोगों में से 2 तो विष्णु और ये तारकनाथ उसी रात को गिरफ्तार हुए थे। बाकी अभी फरार है। अब बाकी अभी भी फरार है। 33 दिन बीत गया तो क्या मैं उम्मीद, ऐसे शब्दों का मुझे क्या बोध मिल रहा है। योगी महाराज से क्या उम्मीद है आपको? योगी महाराज से मुझे संपूर्ण उम्मीद है और योगी महाराज से मैं अभी दौड़ भी रही हूँ, दौड़ती रहूँगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगर उनके यहाँ हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो मुझे यही विनती है, यही हमारा अनुरोध है कि अगर मेरा लड़का तो मुझे कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जैसे कितने गरीब घर से हैं, कितने अपने खून पसीना की कमाई लगा करके अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं और हमारे घर के बच्चे स्वाभिमान के साथ समाज में खड़ा होते हैं और ऐसे कुचले जाने लगेंगे तो फिर कैसे हम समाज में जी सकते हैं। अभी मेरे बीच में मृतक के पिताजी हैं। आप जब आईजी के यहाँ गए थे वाराणसी, तो वहाँ क्या अधिकारी से क्या बातचीत हुई? हमको आश्वासन दिए थे कि 2-4 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी और अमित सिंह भी SHO आए हैं जो नए, तो वो भी बोले 2-4 दिन में हो जाएगी। उस समय हमारे लड़के को गुजर के भी 2-4 दिन हुआ था। और ये जो अभी सुनने के लिए आया कि नए CO साहब आए हैं, तो हो सकता है पुराने CO साहब रहे हों, उन्होंने भी 2-4 दिन की ही बात कहा था। 2-4 दिन कहते कहते मतलब 3 दिन 4 दिन 2 दिन और 1 0 बढ़ा करके भी आगे हो गया। आज 1 महीना 3-4 दिन हो गया। 3 दिन मेरा लड़का थाने पे तहरीर दिया, पढ़ा लिखा लड़का, एक एडवोकेट लड़का जो कि कुछ न कुछ हर बात को जानता था, समझता था, उसको न्याय नहीं मिला, उसको मार दिया गया। वो भी निर्मम और बर्बरता पूर्व हत्या, तालिबानी अंदाज में हत्या किया गया, फिल्माया अंदाज में उसका हत्या किया गया। जनरल ढंग से उसका हत्या भी नहीं किया गया, अपना खौफ और रौब दबदबा कायम करने के लिए हत्या किया गया है। तो ये कोई हत्या मतलब हमारा जो हत्या किया उसके घर से हमारा सही ढंग से देखा जाए तो कोई दुश्मनी नहीं है, भाई भाई के जैसे संबंध था उन लोगों का, फिर भी ऐसा हत्या किया गया। तो ये हत्या के पीछे मनोबल उनका बढ़ा है। तो आप लोग भी टूट गए हैं? टूटने का मतलब मैं घर पर नहीं था, मेरा लड़का टूट गया, तभी तो 8:30 बजे रात को गया। 8:30 बजे रात को क्या सोच कर गया कि मेरा भाई घर पर नहीं है, मेरे पिता घर पे नहीं है, मेरी माँ है, बूढ़ी दादी है, तो ये लोग घर पे भी आकर के कोई काम करेंगे तो कम से कम हमारे पिता का जो बनाया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान है वो, ये तो मुझे मारेंगे ही, जो भी करना होगा तो मेरे साथ करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उसका मेन आरोपी जो सूर्यकांत है अभी तक फरार नहीं हुआ, तो मुझे तो शर्म आ रहा है इस समय अपने कानून पे, पुलिस प्रशासन पे और अपने सरकार पे कि मैं किन शब्दों से अपना मांग करूं और कैसे करूं कि इन लोगों को मेरा दर्द और मेरी बात समझ में आएगा कि मेरा 25 साल का नौजवान लड़का मार दिया गया। कितने तारीख को हत्या हुई थी? 15 मार्च को जी, 15 मार्च। बीच में सचिनानंद के पिताजी हैं और अब सचिनानंद इस दुनिया में नहीं है और उनकी माँ दर दर भटक रही हैं, अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रही हैं। अब देखना है कब इनको न्याय मिलेगा, लेकिन इन्होंने बात कहा है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हर अधिकारियों के यहाँ, हर अफसरों के यहाँ ऐसे ही दौड़ती रहेंगी और उन आरोपियों को कठोर से कठोर कार्रवाई करा के ही पीछे हटेंगी। लेकिन एक बात और इन्होंने कहा कि जो इसके पहले तत्कालीन SHO सत्यप्रकाश सिंह थे, उनकी भी बड़ी घोर लापरवाही है। अगर पहले इस मामले को संज्ञान में लिए होते तो शायद आज इनका बेटा की हत्या नहीं हुई होती और उन आरोपियों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो गया। तो ये बड़ा सवाल जौनपुर का है। बहुत बहुत धन्यवाद।